जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं राम कुमार जीनियस कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाखा पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं स्टैटिक जीके में विश्व धरोहर स्थल लेके आया हूं, यानी कब शामिल किए गए और कितने हैं और किस प्रकार से बड़े ट्रिक और के साथ में हम उसको पढ़ेंगे। तो बगैर देरी करें हम क्लास में आ जाते हैं। और क्लास में हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि जो विश्व धरोहर है आपके, जो भारत में कुल 43 स्थान है जो विश्व धरोहर स्थल में शामिल किए गए हैं। भारत में कुल कितने स्थान हैं मेरे प्यारे दोस्तों? यानी 43 स्थान हैं जो कि विश्व धरोहर की सूची में शामिल किए गए हैं। ये बात आपको जिससे समझ में आई होगी। अब यहाँ पे मैं एक बात आपको जिससे बताना चाहूं, ठीक है, देखिए अब मैं ये बात कह रहा हूं कि जो भारत में कुल 43 विश्व धरोहर स्थल हैं, ठीक है। अब ये इससे पहले मेरे भाई मैं ये कहूंगा कि 42 विश्व धरोहर स्थल थे। तो यानी विश्व धरोहर स्थल हैं जिनमें से 35 क्या है मेरे भाई, संस्कृत के हैं विश्व धरोहर, यानी 7 प्राकृतिक हैं और इसमें क्या और एक क्या है, मिश्रित है। मिश्रित वाला संस्कृत और प्राकृत दोनों हैं इसमें। तो इसके अनुसार कितने बन जाते हैं विश्व धरोहर स्थल? तो हम कहेंगे कि 43 बन जाते हैं। इससे पहले ये कितने थे भाई? टोटल 35 थे। संस्कृत वाले जो थे वो कितने थे आपके? संस्कृति वाले जो थे वो आपके 34 थे। एक नवीनतम जोड़ा गया जो 2024 में जोड़ा गया। अगर मैं बोलना चाहूं तो ये मोय दम्स ये नवीनतम 2024 में जोड़ा गया। ये मोय दम्स था क्या? तो मैं कहूंगा अहोम राजवंश की टीला था। ये अहोम राजवंश का ये टीला था। यहाँ पर क्या काम होता था? दफनाने का काम चलता था, यानी व्यक्तियों को दफनाया जाता था। ये बात आपको जिससे समझ आई। किसको कब जोड़ा गया? यूनेस्को में। यूनेस्को ही क्या है? विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को में शामिल किया गया, यानी 2024 में ये शामिल किया गया। तो हम बगैर देरी करें अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें आपके बड़ा बढ़िया तरीके से क्वेश्चन स्थल होंगे और मैं बड़े जोश और सोच के साथ में, ट्रिक के साथ में लेके आऊंगा। आप क्लास के अंत तक बने रहे तो मैं वादा करता हूं कि कोई भी आप क्वेश्चन इसमें नहीं छोड़ेंगे। ये मेरा वादा है कि कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे। मैं बिल्कुल आपको जिस ट्रिक से याद कराने वाला हूं, ठीक है। तो मैं एक बात कर रहा हूं कि इधर मैंने लिख रखा है कि क्या स्थल है, इधर आपके राज्य है और इधर आपका क्या है, वर्ष है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करूं कि आगरा का जो किला है, आगरा का जो किला है वो कहां पर स्थित है मेरे भाई? उत्तर प्रदेश में स्थित है। और जिसमें यूनेस्को की मतलब जो शामिल किया गया विश्व धरोहर में वो 1983 ईस्वी में शामिल किया गया। 1983 ईस्वी में इसको क्या किया गया है? शामिल। तो हम कैसे करेंगे कि आगरा के किले में क्या लगी मेरे भाई? आग। अब मैं ये कह रहा हूं कि आगरा के किले में क्या लगी मेरे प्यारे दोस्तों? आग लगी। तो आगरा के किले में हम ऊपर बैठे थे और ऊपर बैठे थे तब लगी आग। तो आग लगी है तो हमें नीचे उतरना पड़ेगा कि नहीं पड़ना पड़ेगा? तो उतरने से क्या बनेगा? उत्तर प्रदेश। उतरना से क्या बनेगा? उत्तर प्रदेश। तो मैं कह रहा हूं कि आगरा, आग होगी ना, आगरा, यानी आग लगी किले में, आग लगी आग से क्या बनेगा? आगरा। किला हो गया ना, आगरा का किला। अब उत्तर प्रदेश। तो मैं कह रहा हूं कि आग लगी किसमें? किले में। तो हमें जल्दी से उतरना। अब यहां पर मैं कह रहा हूं कि अब मुझे वहां से उतरना पड़ेगा तो मुझे ताजे फल खाने पड़ेंगे। ताजे फल खाने पड़ेंगे। सिले सिलाए फल नहीं खाऊंगा मैं। क्या नहीं खाऊंगा? सिले सिलाए फल नहीं खाऊंगा। इससे मैं क्या कह रहा हूं कि यहाँ पर जो यानी वर्ष का क्रमांक है वो मैंने इसलिए रखा है, इसलिए इधर से उधर हो गए। क्यों हो गए? मैं ये कह रहा हूं कि आग लगी किले में तो हमें नीचे उतरना पड़ा। उतरने से उत्तर प्रदेश, आग से आगरा, आगरा किला तो पूरा है ही। आग लगी किले में तो उतरना पड़ा। तो उतर के नीचे आए तो हमारी दम भर गई। तो हम क्या करेंगे? ताजे फल खाएंगे पौष्टिक होने के लिए। क्या खाएंगे? ताजे फल। अब ताजे फल का मतलब क्या है? ताजमहल। ताजे फल का क्या मतलब है? ताजमहल। उत्तर प्रदेश में है मेरे भाई। अब यहाँ पे यानी सिले सिलाए फतेहपुर सीकरी, यानी फटे सीकरी, यहाँ कहा भैया, यहाँ नहीं, हम नीचे देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको नीचे देखेंगे, ठीक है। ये है फतेहपुर सीकरी। ये है आपका फतेहपुर सीकरी। कहां पर है आपका? उत्तर प्रदेश में। तो आपको 3 याद हो गए कि विश्व धरोहर स्थल ये कहां पर है। ये आपको पता भी होगा कि आग लगी किले में।
आग लगी किले में तो ताजा फल खाए हमने, उतर के आए तो दम भर गई हमारी, ठीक है। और हमें क्या करना पड़ा भाई, फले फले सील नहीं खाएंगे, हम ताजा खाएंगे, ठीक है। यहाँ से याद हो गया। अब बने रहिए क्लास के अंदर भाई, मैं बिल्कुल आपको ट्रिक से याद करा दूंगा। एक बार तुम क्लास देख लेंगे ना तो 90% आपको याद हो जाएगा, मेरी गारंटी है। दोबारा वीडियो देख ली आपने तो आपको 100% 100% हो जाएगा, ये गारंटी है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि मैंने क्या बोला कि आग लगी किले में तो हम भाई वहां से भागेंगे, उतर के आए, और उतर के आए तो हमारी दम भरगी तो ताजे फल खाएंगे। ताजे से ताजमहल हो गया, सिलेस्लाई फतेहपुर सीकरी। सिलेस्लाई क्या हुआ, ये कहाँ है भाई, उत्तर प्रदेश में है। अब ये मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा आ जाता है अजंता की गुफाएं, कहां पर, महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफाएं कहां पर है, आपकी महाराष्ट्र में। तो मैं कह रहा हूं कि देखिए, और भी आपका, यानी मैं कह रहा हूं देखिए, यानी ये जो अजंता है ना, अजंता को मैं किससे डिनोट करूंगा, जनता से। ये अजंता है ना, अजंता को किससे डिनोट करने वाला हूं, जनता से। अब मैं कह दूंगा जनता के लिए कोई भी गुफा महान नहीं होती, जनता है ये, जनता, अजंता को जनता से डिनोट कर लिया। अजंता के लिए कोई गुफा महान नहीं होती, महान से क्या बनेगा आपका, महाराष्ट्र बनेगा। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है। यानी मैंने क्या बोला, जनता और अजंता। ये अजंता लिखा है लेकिन मैं इसको किससे प्रदर्शित कर रहा हूं, जनता से। ये महान, महाराष्ट्र है ना, इसे किससे डिनोट कर रहा हूं, महान से डिनोट कर रहा हूं। महाराष्ट्र है ना, इसे महान से डिनोट कर रहा हूं। तो मैंने क्या बोला कि जनता के लिए कोई भी गुफा महान नहीं होती, जनता के लिए कोई गुफा महान नहीं है। महान से महाराष्ट्र, जनता के लिए कोई भी गुफा महान नहीं है। जनता क्या करती है, गुफा उखाड़ के, गुफा जितनी दवाई बनी सब उखाड़ के वहां एलोवेरा के पेड़ लगा देगी। क्या लगा देगी मेरे भाई, एलोवेरा। तो मैं कह रहा हूं कि जनता के लिए कोई भी गुफा महान नहीं है, वो तो सब गुफा उखाड़ के फेंक देगी, लगा देगी एलोवेरा के पेड़, ठीक है। जनता एक तरह से क्या है, एलिफेंट की तरह है। बात समझ में आई ना। अब यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि देखिए, ये वाली चीज देखिए। अब यानी एलिफेंटा की गुफाएं जी बस की वजह से यहाँ आ गई, लेकिन मुझे लिखनी वही थी, लेकिन यहाँ बस इनका डिफरेंट है ना, इसलिए यहाँ आ गई। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, मैंने 3 चीजें बताई। एक तो अजंता की गुफाएं, ठीक है, अजंता को मैंने डिनोट करा है जनता से। अब एलोवेरा, एलोवेरा और एलिफेंटा की गुफा, 3 जो गुफाएं हैं विश्व धरोहर की सूची में शामिल की गई हैं, भारत की हैं। अब यहाँ पर मैं ये कह रहा हूं कि इनको मैं याद कैसे करूं। तो मैं कह रहा हूं कि जनता के लिए कोई भी गुफा महान नहीं है। गुफा को उखाड़ के फेंक गई जनता, उखाड़ के फेंक गई। एलोवेरा का पेड़ लगाओ, मिलेगा वहां पे आराम से। जनता भाई एलिफेंट की तरह काम करती है। जनता तो एक तरह हाथी है, पूरी तरह से एलिफेंट है जनता, दिमाग से एलिफेंट है। उखाड़ के फेंक दे, गुफा एलोवेरा का पेड़ लगा के छोड़ेगी। बात समझ में आई ना। ये ट्रिक के लिए है, समझ गए ना। चलिए अब मैं अगली बात पर आ जाता हूं, बगैर देरी करे। भाई पीपीटी इसके लिए अलग से बनानी थी मुझे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं यहां तक एक बार देखता हूं। मैंने आपको क्या याद कराया कि आग लगी किले में, आगरा के किले में कह सकते हो, आग लगी किले में तो उतर के आना पड़ा, उतर से उत्तर प्रदेश उतर के आना पड़ा। उतरने में हम थक गए ना, तो ताजा फल खाएंगे, ताजमहल, ताजमहल सिलसिला फल खाएंगे, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, बड़े बड़ा ऐसे नहीं खाएंगे, समझिए ना, फतेहपुर सीकरी हो गया। अब अजंता, जनता, अजंता, अजंता को जनता से डिनोट किया। जनता के लिए कोई भी गुफा महान, महा से महाराष्ट्र, महान नहीं होती। उसके लिए तो क्या होता है भाई, महान नहीं है, वो तो उखाड़ के तुम्हारी क्या गुफा बनी हुई है, तुम्हारे उखाड़ के एलोवेरा के पेड़ लगे मिलेंगे, हाथी की तरह काम करती है, नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। अभी मैं ऊपर करूंगा, स्लाइड को देखिएगा, ठीक है। तो यानी 3 चीजें सीखे, 4 अभी तक तुम अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में, एलोवेरा की गुफाएं महाराष्ट्र में, और एलिफेंटा की भी गुफाएं कहां है, महाराष्ट्र में। अब यहाँ पे ये कब 1983, एलोवेरा की गुफाएं 1983 में ये तीनों की तीनों की गई है। अब आ जाता ताजमहल। ताजमहल भी आपने सुन लिया, ये क्या है, ये सब के सब 1983 में शामिल किए गए हैं। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं बात आ
जाती है अगली बात 5वें नंबर की। तो 5वें नंबर पे लिखा है सूर्य मंदिर कोणार्क। सूर्य मंदिर कोणार्क कहाँ है मेरे भाई? उड़ीसा में है। और उड़ीसा में कब चालू हुए हैं ये? यानी 1984 में। अब मैं ये कह रहा हूं आपसे कि तुम पे उड़ीसा से क्या डिनोट किया? ओडी गाड़ी आपके पास है, ओडी गाड़ी, और तुम्हें कहीं जाना है। ओडी गाड़ी है आपके पास और तुम्हें कहीं जाना है, तो तुम सुबह उठोगे और सूर्य को क्या करोगे भाई? नमस्कार करोगे ना? नमस्कार करोगे। तो मैं कह रहा हूं सूर्य को कोणार्क करोगे। कोणार्क कोई भाई राम बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो हम कह रहे हैं सूर्य को कोणार्क करेंगे। हम क्या करेंगे? हम सूर्य को कोणार्क करेंगे मेरे भाई। क्या करेंगे? सूर्य को कोणार्क करेंगे। क्यों करेंगे भाई? ओडी गाड़ी में बैठ के जाना है हमें। सूर्य को कोणार्क करना है क्योंकि ओडी गाड़ी में बैठ के जाना है। तो उड़ीसा भाई, अगर यानी हमारा एक्सीडेंट हो गया तो हमें 84 लाख यूनियों भुगतनी पड़ेगी। बगैर मौत के मर गए तो पता नहीं 84 लाख यूनियों होती है, किसी में भी जा सकते हैं। तो 1984। तो मैंने क्या बोला कि जब हम सूर्य को नमस्कार करेंगे तो क्यों करेंगे? जब ओडी गाड़ी में जा रहे हैं, ओडी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, तो एक्सीडेंट वगैरह ना हो। क्यों भाई? इससे डर रहे हैं कि 84 लाख यूनियन भुगतनी पड़ती है मानव के बाद में। बात समझ में आई? तो मैं ये कह रहा हूं कि सूर्य का कोणार्क मंदिर है, उड़ीसा में है। कब विश्व धरोहर में शामिल किए? 1984 में शामिल किए गए। ये बात आपको पता होगी। तो मैंने अभी तक तुम्हें क्या बताया? पता है आग लगी किले में, आगरा के किले में आग लगी तो उतरना पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश तो हार गए, थक गए, तो ताजे फल खाने पड़ेंगे 83 में। समझ गए ना? वो सब 83 में। अब ये क्या है भाई? ताजे फल खाने पड़ेंगे कि नहीं खाने पड़ेंगे? फटे फटाए फल हम नहीं खाएंगे, ये बात समझ लो। अब उसके बाद मैंने बताया अजंता की गुफाएं, एलोवेरा की गुफाएं और एलिफेंटाई गुफाएं। कैसे याद करेंगे हम? अजंता, जनता के लिए कोई भी गुफा क्या महान नहीं होती। जनता अजंता के लिए कोई भी मतलब गुफा महान नहीं होती। महान से क्या बनेगा? महाराष्ट्र। महान नहीं होती महाराष्ट्र, वो तो उखाड़ के फेंक देगी जनता और वो लगा देगी एलोवेरा को पेड़। एलिफेंट की तरह काम करती है, हाथी की तरह जनता। समझिए ना? अब उसके बाद मैंने बताया आपको सूर्य यानी सूर्य को सुबह उठे हम क्या करेंगे? कोणार्क, राम कोणार्क करेंगे। क्योंकि ओडी गाड़ी में जा रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए, नहीं तो भाई हमें 84 लाख की वो करनी पड़ेगी। तो 1984। अब बात आ जाती है अगली बात। अगली बात क्या है? महाबलीपुरम में स्मारकों का जो समूह है वो तमिलनाडु में है और 1984 में क्या किया गया है? इस विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। इसको मैं बेटे कैसे याद करेंगे? तमिलनाडु के अन्य भी चीजें हैं, देख लेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि तू इसको तमिलनाडु से हम डिनोट करते हैं कि तुमिल। तमिलनाडु है ना, उसे हम क्या कहते हैं? तुमिल। तमिलनाडु तुमिल, तमिलनाडु तुमिल। बात समझ में आई ना? तो जो तमिलनाडु है आपका, तमिलनाडु है, समझो आपको, जो तमिलनाडु है ना आपका, ये तमिलनाडु, तो तमिलनाडु को कैसे डिनोट करा? तुमिल। तो तुमिल क्यों मिल रहे भैया? हम कह रहे हैं कि तू बड़ा महाबली है ना रे, तू बहुत बड़ा महाबली है, तू मिले हमसे। समझ गए ना? एक भूसा में 84 लाख योनियों का ज्ञान आ जाएगा तुझे। मैं ये कह रहा हूं कि महाबली है ना, महाबलीपुरम। समझ गए ना? तो महाबली में इसको सिर्फ महाबली कह दिया इतना। तू मिले तमिलनाडु, तू मिल को किससे डिनोट किया? तमिलनाडु से। तू मिले महाबली अपने आप में बनता है ना, तू मिल तो दिखा हमसे। तू मिले हमसे, एक भूसा में 84 लाख योनि का क्या हो जाएगा? तुझे ज्ञान हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत और भी चीजें हैं, ठीक है? और भी चीजें हैं। तो देखिए अब मैं ये कह रहा हूं कि तू अपने आप में बहुत ही क्या है? महान। तू ये लिखा है ग्रेट विलिंगस्टोन टेम्पल से है ना, वो तमिलनाडु में है। और इसको यानी 1987 में इसकी वो की गई कि इसको अर्ध रूप से पूर्ण रूप से माना गया। 2004 में पूर्ण रूप से दर्जा दे दिया गया कि ये विश्व धरोहर की सूची में स्थित है, ठीक है? यूनेस्को में शामिल कर लिया गया। तो मैं कह रहा हूं कि तू मुझसे मिल, तू बहुत बड़ा महाबली है ना, तू बड़ा अपने आप को ग्रेट समझता है ना, तू मिल, एक मुक्का में 84 लाख योनियों का ज्ञान दे दूंगा मैं, एक मुक्का। समझ गया ना? तो ये बात ध्यान रखना भाई, याद करने के लिए बोल रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि तू मिल। यहाँ पर मैंने आपको याद कराया कि देखो महाबलीपुरम में ये वाली जो चीज है ना आपकी, तो ये चीज देखिए, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि महाबलीपुरम में स्मारकों का जो समूह है वो तमिलनाडु में है। कहां पर है मेरे भाई? तमिलनाडु में है और 1984 में शामिल किया गया। तो मैंने इसको कैसे डिनोट किया कि तमिलनाडु तू मिल, तू बड़ा महाबली है ना,
एक भूसा में 84 लाख यूनिट का ज्ञान ना दे दिया तो तू अपने आप को ग्रेट कहता है ना, ग्रेट मन समझना, समझिए ना, ग्रेट मन समझना, ये ध्यान रखना, ये 87 और 2004 की बात है, ठीक है। तो इन ग्रेट को, इसे ग्रेट से ये ध्यान रहेगा, ये महाबलीपुरम, ठीक है। अब एक और है आपका महाराष्ट्र से, सॉरी उससे, ठीक है। हाँ भाई ये वाली चीज है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है ना, ये भी विक्टोरिया टर्मिनल जो से है ना वो महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में, वो महाराष्ट्र में, वो पिछली वाली बात है, मैं वहां पर जोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर इतनी बात देखो, मैं ये कह रहा हूँ कहां पर चल रहे थे हम, यहाँ चल रहे थे। तो हम ये कह रहे हैं, अभी तक हमने क्या बताया आपको, आग लगी किले में, आग आगरा के किले में आग लगी तो उतरना पड़ा, इतनी तेजी से उतरे, हमें भूख लगी भैया, तो ताजे फल खाएंगे, सिले सिलाए फल नहीं खाएंगे, बड़े बड़ाए फटे को सीकरी, ताजा ताजमहल हो गया। अजंता जनता, यानी अजंता जनता, जनता के लिए कोई भी गुफा महान नहीं है, वहां से महाराष्ट्र बन गया। अजंता के लिए कोई भी गुफा महान नहीं है, वो तो गुफा तोड़ फोड़ के एलोवेरा का पेड़ लगा दे, एलिफेंट की तरह काम करती है। कौन कहता है? ये छत्रपति शिवाजी कहते हैं। ये छत्रपति कौन कहते हैं? शिवाजी। बात समझ में आई? मैंने कहा कि छत्रपति शिवाजी भी स्मारक है, वो कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि छत्रपति शिवाजी कहते हैं कि जनता के लिए, छत्रपति शिवाजी क्या कहते हैं कि जनता के लिए कोई भी गुफा महान नहीं है, वो तो उखाड़ के एलोवेरा पेड़ लगा दे, बिल्कुल हाथी की तरह काम करती है। ये छत्रपति शिवाजी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे हम छत्रपति शिवाजी को, ठीक है। अब उसके बाद में मैंने ये कहा कि महाबलीपुरम, तू बहुत बड़ा महाबली है ना रे, तू मुझसे मिलना एक बार, तू मुझसे एक बार मिले। भूसा में 84 लाख यूनिट का ज्ञान का दे दिया तो बात करना। ये वाली बात मैं कह रहा हूँ 1984 की, ये 84, ये तू मिल जाना एक बार मुझसे, ठीक है। भिड़ जाना एक बार, महाबली है ना तू अपने आप में, तू भिड़ के दिखा एक बार, भिड़ के दिखा एक बार, तू मिल तो सही, मुक्के में 1984 लाख यूनिट का ज्ञान ना मिल जाए तो बात करना, ठीक है। अब आ जाता है गोवा का, जो यानी गोवा के जो चर्च है ना वो किस में है मेरे भाई? गोवा में है। ये आप याद कर लेंगे, जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं कह रहा हूँ कि खजुराहो का मंदिर, यानी खजुराहो का जो स्मारक है वो मध्य में है। मैं कह रहा हूँ मेरे मध्य में खुजली मत कर, साथ ही बोल, समझ गया ना। एक तू अपने का भीम बेट का होगा, भीम बेट का अपने आप में होगा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समझे मैंने क्या बोल दिया? मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात को समझो। मैं ये कह रहा हूँ कि खजुराहो का जो स्मारक मंदिर है मध्य प्रदेश में, मध्य क्या होता है? बीच। मेरे मध्य में, मेरे बीच में खुजली मत कर, खुजली से खजुराहो का हो गया ना स्मारक। मेरे मध्य में खुजली मत कर, मेरे मध्य में खुजली मत कर भाई। मैं ये कह रहा हूँ मेरे मध्य में खुजली करेगा ना तो तू अपने आप में होगा भीमबेट का, यानी मेरे मध्य में खुजली मत कर, साची बोल जो बात है वो। मेरे मध्य में खुजली ना कर, साची बोल जो बात है। तू भीमबेट का है ना, अपने आप के लिए है। तो ये वाली बात मैंने कहां पर जोड़ी है मैं बता रहा हूं। इसको 1986 में शामिल किया गया। कब किया गया? 1986 में शामिल किया गया। इससे पहले मैं आपको बता दूं देखिए, इससे पहले मैं आपको बताता चल रहा हूं, आपको 43 के 43 विदिन सेकंड पता नहीं लगेगा, कहां याद हो गई। क्वेश्चन गलत नहीं करके आओ, ये मेरा वादा है भाई साहब। तुम कौन जाओगे? एलिफेंटा कौन करे? छत्रपति शिवाजी करे कि जनता के लिए कोई गुफा महान नहीं है। भैया वो तो उखाड़ के एलोवेरा का पेड़ लगा देते। महान से महाराष्ट्र, जितने भी मैं बोल रहा हूँ वो सब महाराष्ट्र में है। बात समझ में आएगा? जितने भी मैं बोल रहा हूँ वो किसमें है मेरे भाई? महाराष्ट्र में है। तो अगली बात मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ ओ भाई। तो ये क्या है? सांची में बौद्ध का स्तूप। मैंने इससे पहले पीछे बताया ये भी मध्य प्रदेश में है। तो मैंने आपको देखिए क्या बताया, देखिए खजुराहो का मंदिर का है मध्य प्रदेश में। मैं कह रहा हूँ मेरे मध्य में खुजली ना कर, साची बोल। तू भीमबेट का होया, अपने आप के होया, मेरा कोई ना है, समझ लो ना है, मेरा ना कोई। और जाते पहले मैंने कहा बताया कि तू महाबली है ना, तू महाबली है ना, तू अपने आप में ग्रेट समझते हो। तू मिले एक भूसा में 84 लाख यूनिट को तो गया ना हो, समझे ना। ये मैंने क्या कही आज से पीछे बात, कहां चलोगे? हाँ भाई, ये महाबलीपुरम, ये तमिलनाडु। तू महाबली है ना अपने आप में, तू मुझसे मिल। एक भूसा में 84 लाख यूनिट को गया हो 1984, ठीक है। अब तू अपने आप में ग्रेट समझते हो ना, तू मिल के दो ना, तू ग्रेट समझते हो तो तू मिल के दिखा। ये बाकी चीज हुई 87 और कितने हैं 2004 में, ये देखिए ठीक है। अब यहाँ पर तक आ गया मैं, फिर एक बार सब लिख के रिवीजन कराऊंगा बड़ा जोश के साथ में।
इकट्ठे लिखूंगा फिर मैं कह रहा हूँ खजुराहों का जो खजुरा, मेरे मध्य में क्या मत कर भैया, खुजली ना कर, मेरे मध्य में खुजली ना कर। ये तू क्यों ना करिए भैया खुजली, क्यों ना करिए खुजली की सांची सांची बोल, जो बात है सो। तू अपने आप में भाई देखे वो मत बने, तू भी पेट का हो सब पहले हो। तो मैं कह रहा हूँ मेरे मध्य में खुजली मत कर, मध्य से मध्य प्रदेश, खुजली से खजुराहों का। सांची सांची बोल, सांची में बौद्ध स्मारक है जो मध्य प्रदेश में। सांची सांची बोल, भीम बेट का मत बने, भीम बेट का रॉक जो शहर है वो मध्य प्रदेश में है। तो ये तीनों चीजें हमने कैसे याद करी भाई, बढ़िया अच्छी तरीके से कि मेरे मध्य में खुजली ना कर, मेरे मध्य में खुजली ना कर। सिर्फ क्वेश्चन क्या कर मेरे भाई, मेरे मध्य में खुजली ना करनी है आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि सांची सांची बोलना है, क्या बोलना है, सांची सांची बोलना है, मेरे मध्य में खुजली नहीं करनी। तो भीम बेट का होगा पहले होगा, ठीक है भाई। अब बात आ जाती है मेरे भाई हम्पी मतलब हैप्पी मतलब खुश, ये बात समझ में आई ना। हम्पी हैप्पी हम क्यों भैया, हम हैप्पी इसलिए तेरे नाटक तेरे किससे, हम नाटक से खुश हैं, तेरे नाटक से खुश हैं। क्यों खुश हैं कि तू दुपट्टा पहन के, क्या पहन के, दुपट्टा पहन के घूम रहा, लड़का है कि लड़के के बाद दुपट्टा डाला है तो शर्म ना लग रही है, तो इसलिए हम तेरे नाटकों से क्या है मेरे भाई खुश हैं। कैसे कह रहे हैं, हम्पी हैप्पी मतलब खुश, हम्पी हैप्पी कर्नाटक नाटक से खुश है। क्यों, दुपट्टा कहां गया रे भैया, देखो पट्टा द कलर, ये दुपट्टा यानी पट्टा द कलर में जो स्मारकों का जो समूह है वो भी कहां पर है आपका कर्नाटक में। तो मैं कह रहा हूं हम्पी, हम हैप्पी हैं। क्यों हैप्पी हैं, तेरे नाटक से क्या नाटक करता है, तो दुपट्टा और घूम के फिरता रहता है आराम से, ठीक है। तो ये बात आपको जिसे समझ में आई होगी, ठीक है। अब एलिफेंटा की तो तुम्हें पता है, मैंने बता दिया कि अजंता अपने आप में महान है, वो कुछ लोग गुफा ने देखी, गुफा उखाड़ के एलोवेरा पेड़ लगे एलिफेंट की तरह काम करती है। ग्रेट में पीछे बता चुका हूं कि तू महाबली तू बहुत बड़ा महाबली है ना रे, तू मेरे की तो दिखा है भूसा में 84 लाख यूनिट को ज्ञान दिला दूंगा और तू बड़ा ग्रेट समझ रहा हो ना अपने आप को, तो ग्रेट तो मैं निकालूंगा बाबू पल्ले पड़ गो तो समझ गो ना, तेरे नशा सवड़ उचका के फेंक दूंगा रे। हाँ भाई चलिए, तो ये मैं ट्रिक याद कराने के लिए आपको बता रहा हूं मेरे भाई, समझो, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में क्या है कि सांची का स्तूप मैंने आपको बता दिया, क्या बता दिया, हमारे मध्य में मेरे भैया, हमारे मध्य में क्या, हम कह रहे हैं कि हमारे मध्य में भाई खुजली ना करो, हमारे बीच में खुजली मत करो, मध्य का मतलब मध्य प्रदेश, हमारे मध्य में खुजली मत करो। खुजली से क्या खुज रहा हूं, आपको समझ में आ गया ना, खुजली से खुज रहा हूं मतलब हमारे मध्य में खुजली मत कर। सांची बोल, सांची में बौद्ध का स्मारक है, वो भी मध्य प्रदेश में है। सांची बोल, भीम बेट का मतलब है हमारे सामने भीम नहीं चलेगा, हमारे सामने कोई भीम नहीं चलेगा। तो यहाँ से क्या हो गया, भीम बेटका के जो रॉक का स्मारक है ना शेल्टर, वो कहां पर है, वो भी मध्य प्रदेश में है। ये बात आपको जिसे समझ में आ गई होगी। अब बात आ जाती है हुमायूं मियायूं कौन करती है दिल्ली, हुमायूं का जो मकबरा है वो कहां पर है मेरे भाई, दिल्ली में। हुमायूं मियायूं को करते हैं दिल्ली से क्या बन गया, दिल्ली। ये बात समझ में आ गई होगी ना, हुमायूं मियायूं कौन करती है मेरे भाई, दिल्ली से क्या बनेगा, दिल्ली। कुतुब मीनार सबको पता है मेरे भैया, क्योंकि आप दिल्ली में बीमार पड़ी है, ठीक है। अब बात आ जाती है जो पर्वत का यानी भारत के पर्वतीय जो रेलवे है, मैं कह रहा हूं कि भारत का जो पर्वत है वो क्या है, हिमालय में भारत का पर्वत, भारतीय रेलवे हिमालय में। तुम हम कह रहे हैं कि भारत का जो रेलवे है ना, वो भारत का जो पर्वतीय रेलवे जितने भी हैं वो तीन जगह के वो विश्व धरोहर में शामिल किए गए हैं। तो भारत का पर्वत हिमालय, ऐसे कह सकते हैं हिमालय से हिमाचल प्रदेश बनेगा, यानी तुम मिल के आए हो का विश्व बदले में, भाई मैं कह रहा हूं कि हिमाचल में बदले में तुम मिल के आए हो क्या, ऐसे आप याद कर सकते हैं। 1999 इसको शामिल किया गया, 2005 में इसको किया गया और हिमाचल प्रदेश को 2008 में शामिल किया गया। भारत के पर्वतीय जितने रेलवे हैं उन्हें विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। अब इसके बाद विरासत वाली चीज पढ़ाऊंगा आपको, स्टैटिक पूरी पढ़ाऊंगा ट्रिक के साथ में, ध्यान रखना। अब कह रहा है बौद्ध गया तो आपको पता है बौद्ध गया बिहार में स्थित है, जो महाबौद्ध मंदिर पर से रहे, ये सबको पता होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब बात आ जाती है अगली भीमबेटका।
भीमबेटका मैं आपको पीछे याद करा चुका हूं। क्या कहा मैंने कि मेरे मध्य में खुली मत करियो, साथ ही साची बोलियो। तो भीमबेटका वर्णन ना अपने लेवल में मेरे मध्य में वर्णन है। बात समझ में आ गई ना? तो ये मध्य प्रदेश में 2003 में शामिल किया गया है यूनेस्को की सूची में। ठीक है, अब छत्रपति शिवाजी क्या कहते हैं? मैं पीछे बता गया हूं, छत्रपति शिवाजी कहते हैं कि जनता अपने आप में क्या है? महान है। जनता अपने आप में क्या है मेरे दोस्तों? महान है। वो एलिफेंटा की गुफाएं न देखे न टाऊ देखे, समझ गए? तब तो जोड़ पे एलोवेरा का पेड़ मिला उधर हो, तो वहां पे आराम से एलोवेरा देखा। तो छत्रपति शिवाजी क्या कहते हैं? छत्रपति शिवाजी ये कहते हैं कि जनता अजंता के लिए कोई गुफा महान नहीं है, वो तो उखाड़ के फेंक के एलोवेरा का पेड़ लगा ले, एलिफेंट की तरह काम करती है। भाई ये जो मर्द महाराष्ट्र में है, महान महाराष्ट्र में जितनी भी हैं वो सब की सब मैंने आपको याद करा दी ये सूची। ठीक है, चंपानेर यानी चंपा चंपी, चंपा चंपी, समझ गए ना? अब मैं ये कह रहा हूँ चंपी पहले की रानियां थी ना, वो चंपी कराती। क्या कराती? चंपी कराती भैया, मालिश चांद में चंपी नवरत्न लगवा के, हैं? अमिताभ बच्चन वाला। तो मैं ये कह रहा हूँ चंपी, चंपा चंपी, चंपा चंपी कौन? रानी कराती भैया। अब कोई नहीं करेगा, जमाना गुजर गो, जमाना गुजर गो, ना करने वाला कोई। तो मैं कह रहा हूँ चंपा चंपी, चंपानेर यानी पावर का जो पुरातत्व है। मैं कह रहा हूँ कि आप ऑप्शन तक जरूर पहुंचेंगे। जब तुम एग्जाम में बैठेंगे, अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं करके आएंगे, ये मेरा वादा है भाई साहब। इस टाइम पे मैं आपकी भरपाई करूंगा अगर तुम्हारा यहाँ से क्वेश्चन गलत हो गया तो। ठीक है, तुम बस सुनते रहना, आप गलत नहीं करके आएंगे। रानी चंपी कराती है बालों की, वो जमाना गुजर गो, गुजर गो, गुजरा। चंपा से चंपी कराती है, चंपानेर हो गया, पावागढ़, समझ गए ना? पावागढ़ यानी चंपा चंपी, चंपी कौन कराती है? रानी, रानी, रानी कबाब, रानी कबाब कहां गया? ये रहा रानी कबाब। ये कह रहा हूं चंपा चंपी कराती है, कौन कराती है मेरे भाई? रानी, रानी कराती है। अरे अब कोई नहीं करे भैया, जमाना गुजर गो गुजरात, गुजर गो गुजरात। बात समझ में आएगा? तो मैं कह रहा हूं चंपा चंपी, अब रानी की कोई नहीं करने वालों, और तो जमाना गुजर गो भैया, अब सब रानी है अपने आप में। ठीक है, हाँ चलिए आज आते हैं अगली बात पे। लाल किला का परिसर है ना, वो दिल्ली में है। देखिए लाल किला का, लाल आगरा का तो वहां नाम लिखा ही है ना, वो लिखा है जो उतर के आए आग लगी। यहाँ कह रहा हूं कि लाल किला का जो परिसर है वो कहां है? दिल्ली में। अगली बात कह रहे हैं कि जो जंतर मंतर राजा भाई बहुत जंतर मंतर किया करते थे कि बात को हड़प लो, बात को हड़प लो। राजा जंतर मंतर किया करते थे। जंतर मंतर जो दिल्ली में भी है वो यूनेस्को की लिस्ट में नहीं है। ये जंतर मंतर जयपुर का है ना, वो राजस्थान में है। जयपुर का जंतर मंतर है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर में 2010 में शामिल किया गया है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि जंतर मंतर राजा करते थे, राजा से राजस्थान। जंतर मंतर क्यों करते थे कि भैया मेरे ऐसा करो कि राजू करो, फलाना कर लो, फलाना कर लो। ठीक है, ये बात है। तो राजस्थान की जो पहाड़ी है ना वो किले, ये तो राजस्थान की पहाड़ी, ये तुम्हें दूर से पता लग जाएगा 2013 में शामिल की गई है। ये गाली बात है। रानी का भाव मैंने बताया ना कि रानी चंपी कराती थी, अब जमाना गुजर गया, गुजरात में 2014 में इसको शामिल किया गया। ठीक है मेरे भाई, अगली बात आ जाती है, इसको देखते हैं भली भांति से। अगली बात आपकी क्या है? 2017 में गुजरात ये भी है। मैं कह रहा हूं कि यानी मैं कह रहा हूं कि हर रानी के लिए वहां पर नहीं बताया कि तुम कहते हो कि जनता के दिया एक शब्द काम से आ गया। अब मैं पिछली बात से यहां तक लेके आऊंगा गुजरात तक। मैं कह रहा हूं कि भाई चंपी कराती थी रानी, और रानी के लिए अहम बात थी, रानी के लिए चंपी कराना अहम बात थी। अब कोई न करेगा भैया चंपी चंपा, अब तो क्या है? जमाना गुजर गया, जमाना गुजर गया मेरे यार, जमाना गुजर गया। बात समझ ना बात को? तो जमाना क्या हो गया? गुजर गया, गुजर गया, जमाना गुजर गया। अरे भाई शास्त्री वास्त्री नहीं है, चलो ठीक है, वो आ गया। मैं कह रहा हूँ अहम बात है। क्या मैं कह रहा हूँ? अहम बात है रानी के लिए चंपी कराना। अरे रानी के लिए भैया क्या बात थी? अहम बात थी चंपी कराने वालों की। तो वो अब जमाना गुजर गया, अब अपने आप में सब रानी है, सब रानी है ना। तो ये क्या होगा मेरे भाई? ये होगा। चलो ठीक है, ये बात समझ में आई ना आपको? चलिए अब मुंबई के जो विक्टोरियन यानी गॉथिक एंड आर्ट डेको यानी हमसे है, वो कहां पर है मेरे भाई? मुंबई में है। ये मुंबई से मुंबई आपको एक जिससे पता चल जाएगी, ये बात समझ में आई होगी।
अब मैं ये कह रहा हूं कि यहां से हर परीक्षा में क्वेश्चन आता है मेरे भाई, देख लेना इज्जत से। अब जयपुर शहर है ना, जयपुर सबको पता है, पिंक सिटी कहां है, राजस्थान में है जयपुर। जयपुर है ना, वो विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है 2019 में, नवीनतम है, थोड़ा सा दूर है नवीनतम तो, यानी मोय दसाइल है, मोय दसाइल है, मोय दसम 2024 में मोय दसाइल है, विश्व धरोहर की सूची में मोय दसाइल है, यानी जो नवीनतम है वो अभी याद करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक बार, यानी काकतीय रुद्रेश्वर यानी रंपा मंदिर ये तेलंगाना में है, तेलंगाना में। काकत्व है तू, काकत्व है, काकत्व तू रुद्र रहता है, रुद्र मतलब यानी गुस्सा में रहता है, रुद्र का मतलब होता है गुस्सा, ठीक है। तो काकतीय काकत्व रे, काकतीय से काकत्व रे, काकत्व तू गुस्सा में रहता है भैया, काय है मैं तेल लगा के रहता हूं हमेशा अपने डंडे से तेल लगा के रहता हूं, जो मिलेगा 60 सीधे मार दूंगा। ये ध्यान रखना, एक बार तू मिल तो सही, तू मिल तू कितना बड़ा महाराज है, भूसा में 84 लाख मिलने का ज्ञान होगा कि नहीं होगा, पीछे से याद कर लेना मेरे भाई। तो मैं एक बार कह रहा हूं काकतीय भाई, काकत्व है तू रुद्रे मतलब गुस्से में रहता है क्या, अरे भाई रुद्रे इसका मतलब क्या होता है गुस्से, काकत्व तू गुस्से में रहता है तो हमेशा तेल लगा के रहता है डंडा में, है कि नहीं। तो यहां से ये याद होगा धौलावीरा। अब देखिए गुजरात में, तुम फिर पीछे से ले जाऊंगा, क्यों ले जाऊंगा, मैं इसलिए ले जा रहा हूं कि चंपी करना रानी के लिए अहम बात थी, बात समझ में आ गई ना। चंपी करना रानी के लिए क्या थी, अहम बात थी। वे चंपी करती है, वे बालू धूपबाती, धौलावीरा धूपबाती है ना, धूपबाती धौलावीरा धुलबाती, बालों में चंपी होती है ना, तो चंपी करना रानी के लिए एक अहम बात थी, भाई बाल धुलवाती। लेकिन अब कोई नहीं, 2000 जमाना गुजर गया, जमाना क्या हो गया मेरे भाई, गुजर गया। ये बात समझ में आई होगी नहीं यहाँ तक। अब अगली बात आते हैं शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में। पश्चिम शांति निकेतन है पश्चिम बंगाल का, ये 2023 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है और धौलावीरा 2021 में शामिल किया गया है। तो मैं कह रहा हूँ शांति निकेतन, भाई मैं कह रहा हूँ जब किसी के बगले में जाओगे ना, बगले में समझ गए ना, किसी के बगले के पीछे आप बैठोगे तो वहां बड़ी शांति होगी, किसी के बगले के पीछे बैठोगे ना, पश्चिम बंगाल बगले के पीछे बैठोगे तो बड़ी शांति होने वाली है, बड़ी शांति होगी। तो शांति निकेतन कहां पर है आपका, पश्चिम बंगाल में। कब शामिल किया गया विश्व धरोहर की सूची में, 2023 की सूची में शामिल किया गया। होयसल के पवित्र मंदिर ये कर्नाटक में। अब मैंने एक बात पीछे आपको बताई थी, क्या बताई थी, कि मैं आपसे ये कह रहा था कि भाई देखो कर्नाटक, तेरे नाटक से हम खुश हैं मतलब हैप्पी हैं, हम्पी मतलब खुश मतलब हैप्पी, ठीक है मेरे भाई। हम तेरे नाटक से खुश हैं क्योंकि तू दुपट्टा, क्या मेरे भाई, दुपट्टा कह लो वहां पर तो अलग चीज भाई, डिनोट कर लेंगे हम्पी। हम तेरे नाटक से खुश हैं क्योंकि तू भैया लड़का होते हुए दुपट्टा ओढ़ के फिर रहा है, तू भूलकर हौसल है रे पूरा, है हौसल है पूरा, हौसल सिद्धि है का होशियार ना है, हौसल है तू पूरा हौसल के पवित्र मंदिर हौसल। तू मैं तो उससे क्या कह रहा हूं कि तेरे नाटक से हम खुश तो हैं, तेरे नाटक से दुनिया खुश है मेरे भाई, तेरे नाटक से दुनिया खुश है, क्यों, खुश का मतलब हैप्पी, तेरे नाटक से दुनिया हैप्पी है, क्यों है, हैप्पी से हम्पी बनेगा ना, तेरे नाटक से दुनिया हैप्पी है क्योंकि दुपट्टा उड़ के घूम रहा है, तो होशियार ना है, होशियार ना है बिल्कुल। ये बात यहाँ तक समझ में आई होगी। अब सातों के साथ ये आपके 34 हो जाते हैं संस्कृत, ठीक है, संस्कृत के जो हो जाते हैं वो 34, एक है मोय दशम, अब ये 2024 में शामिल किया गया, वो 35वां है, ठीक है। अब सातों के साथ हम क्या प्राकृतिक को देखते हैं कि सातों के साथ प्राकृतिक क्या है, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पे, साथ के साथ ये वाले याद करते हैं, वैसे ही हमारा इससे काम खत्म है। तो मैं कह रहा हूं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा असम में है, मानस वन्य असम में है। तो मैं इसको कहूंगा कि मानस भाई मैं कह रहा हूं कि अगर जो मानस कोई व्यक्ति, मानस का कहते हैं व्यक्तित्व कहते हैं, अगर कहो मानस को कहो व्यक्ति तुम काजी बना दो, काजी का मतलब होता है मुखिया, अगर तुम कहो काजी बना दो ना तो बाएं नहीं फिरती है, तो वो तो आसमान देख के चलता है, वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। अगर काजी बना दो ना कहो मानस को, तो वो तुम्हें न देख रहा, वो तो आसमान देख रहा, देख रहा तुम्हें। मैं कह रहा हूं काजी अगर बना दो कहो मानस को, तो वो देखेगा आसमान,
वो तुम्हें देख रहे हो भैया। तो यहाँ से याद करेंगे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में 1885 ईस्वी में पिच दियो 85 पिच दियो तो 85 की में, समझ गए ना। ये मैं ये कह रहा हूँ कि काजीरंगा, यार मैंने पीछे वर्ष नहीं बोल पाए शायद यार, मुझे ऐसा लग रहा है ट्रक के साथ वर्ष, चलो कोई नहीं, एक बार फिर दे लीजिए। तो काजीरंगा, काजीरंगा क्या है मेरे भाई, काजी, अगर कोई काजी बना दो ना, अगर कोई काजी बना दो, मानस, कोई मानस काजी बना दो, ऐसे कह दो, चाहे मानस वन्य जीव अभ्यारण्य का है, असम का है, 1985 में जोड़ा गया है, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, वो 1985 में ये भी जोड़ा गया है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मानस को किसी को काजी बना दिया जाए तो आसमान देखता है, तुम्हें नहीं देखता, वो पीछे दियो 85 पिच दियो 85, समझ गए ना। 85 पहले 1985 में शामिल किए गए। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, ये भी 1985 में सूची में शामिल किया गया। तो केवला देवी, केवल देवी की पूजा कौन करते थे मेरे भाई, राजा महाराजा करते। क्यों कि जंतर मंतर सीखने के लिए, जंतर मंतर जयप्रकाश वो भी तो राजस्थान में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि केवल देवी की पूजा कौन करते थे, राजा महाराजा ही करते थे। केवल देवी की पूजा राजा महाराजा ही करते थे। तो केवल देवी, केवला देवी राजस्थान में, क्योंकि जंतर मंतर करने के लिए आके ऊपर, समझ गए ना, जंतर मंतर तो राजस्थान में ये हो गया, ठीक है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन देखना है तो किसी के बंगले में जाओ। मैंने ये पीछे कहा था कि अगर शांति लेनी है, शांति लेनी है, सुंदर चीजें देखनी है, सुंदरवन देखना है, शांति यानी निकेतन, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है, तो कहीं शांति देखनी है, शांति देखनी है और क्या सुंदरवन देखने हैं, तो किसी बंगले के पीछे जाओ, पश्चिम बंगाल, समझ गए ना, किसी बंगले के पीछे बैठो तब आपको शांति मिलेगी। ये बात समझ में आई होगी ना। तो नंदा देवी, नंदा, नंदाओं की देवी उतर गई, अब भाई सामना चढ़ने वाली, नंदों की देवी फूलों से उतर गई, भाई उत्तराखंड उतर गई। पश्चिमी घाटी क्या पर है भाई, महा कर्नाटक तमिलनाडु। ग्रेट हिमालय, वो ग्रेट अलग चीज है, ये ग्रेट हिमालय, हिमालय हिमालयन से पता लगेगा, हिमाचल प्रदेश में है। और एक है आपका सिक्किम, मिश्रित, मिश्रित निस्गो, जो निस्गो पिछगो वो तो सिसके हुई भैया, जो सिसके हुई के सिसके होती, यहां पे लास्ट वाली देख लो, यानी मिश्रित है ना। एक कंचनजंगा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में, कंचनजंगा ये क्या है मेरे भाई, कंचनजंगा है, काजीरंगा है। कंचनजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो सिक्किम में है। 2016 में विश्व धरोहर की सूची में क्या किया गया मेरे भाई, शामिल किया गया। ये बात समझ में आई होगी। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सोच के साथ में, विरासतों के साथ।